Hello everyone, as per the demand, today I am making video for my class 10 students. So beta ji, as we are doing chapter 3 of chemistry, that is metals and non-metals. So topic which we have chosen is how metals and non-metals react beta ji. Metals और non-metals किस तरीके से आपस में react करते हैं. तो beta ji, before going to this topic, we have to recall the topic that we have learned in class 9, that is the electronic configuration of some elements. तो हमें बेटा जी कुछ एलिमेंट्स के पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे, समझने होंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और फिर वो आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं बेटा जी. तो मैंने यहाँ पर कुछ मेटल्स लिए हैं बेटा जी. उन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं, किस तरीके से होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं शेल्स में बेटा जी. ये हमने 9th में किया था, आज हम इसको रिकॉल कर रहे हैं. देखिए बेटा जी, मैंने जो मेटल्स यहाँ पर लिए हैं, जिनको हमें अभी 10th क्लास में जिनके साथ काम करना है, वो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. So beta ji, as you all know that the atomic number of sodium is 11. So how we will fill the electrons in this sodium atom beta ji. हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए हमारे पास जो शेल्स हैं वो K, L, M और N है बेटा जी. तो हम किस तरीके से फिलिंग करेंगे, हम 11 इलेक्ट्रॉन्स जो हमें फिल करने हैं किस तरीके से करेंगे. देखो बेटा जी, हमें पता है कि K शेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 हो सकते हैं. तो हमने 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा जी वो K शेल में डाल दिए. ठीक है, इसके बाद हमें जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे L और M में डालने हैं. हमें ये भी पता है कि हमने 9 में पढ़ा था कि L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. तो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी यहाँ पर डाल दिए. ठीक है, 10 मैंने फिल कर दी है, बचा 1, वो कहाँ जाएगा बेटा जी, M शेल में. बिल्कुल इसी तरीके से मुझे मैग्नीशियम की फिलिंग करनी है बेटा जी. मैग्नीशियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 12, सो वी हैव टू फिल 12 इलेक्ट्रॉन्स इन KLM शेल. सिमिलरली बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन्स आई विल फिल हियर and 8 electrons in L shell and the remaining 2 electrons I am going to fill in M subshell बेटा जी. बिल्कुल इसी तरीके से एल्यूमिनियम में फिलिंग करनी है. ये कुछ मेटल्स लिए हैं, अब हम इस मेटल्स की डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से बेटा जी. एल्यूमिनियम में 13 है बेटा जी, तो हमें फिलिंग करनी है बिल्कुल इसी तरीके से 2, 8, 3. आप पोटेशियम और कैल्शियम की जब फिलिंग करेंगे तो आपने की होगी 9th क्लास में, तो यहाँ पर आपने लिया था 2, ठीक है, 8. M शेल में भी आप 8 फिल करेंगे मैक्सिमम, बच गया 1 बेटा जी, वो कहाँ जाएगा, N शेल में. बिल्कुल इसी तरीके से कैल्शियम में बेटा जी हमें 20 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, तो हम लेंगे यहाँ पर 2, 8, 8, 2. तो बेटा जी पहले तो हमें ये समझना होगा, ये लर्न करना होगा कि कुछ मेटल्स जो हमने लिए हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लर्न कर पाएंगे, पहले हमें इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए. ये तो हो गई बेटा जी फिलिंग. अब ये पहले मैं मेटल्स की बात बता देती हूँ, उसके बाद हम नॉन मेटल्स करेंगे. मेटल्स आखिर होते क्या है बेटा जी. मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं हमारे जो कि बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, विच आर हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. डोनेट करना है इलेक्ट्रॉन्स. अब वो डोनेट क्यों करेंगे बेटा जी, टू हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि नोबल गैसेस की होती है. जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सोडियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1 है बेटा जी. अब इसको स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जब हमारे जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, तो वो बनाते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, जिसको हम बोलते हैं कटायन. तो जब हमारा जो सोडियम है बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन एक लूज कर देगा, इसको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा विद द कॉन्फ़िगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन L शेल. ठीक है बेटा जी, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये बन जाएगा सोडियम कटायन. बिल्कुल इसी तरीके से मैग्नीशियम है बेटा जी, 12 एटॉमिक नंबर है, 282 कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी डोनेट कर देगा. डोनेट करने के बाद ये बन जाएगा Mg+2 आयन, मैग्नीशियम कटायन. बिल्कुल इसी तरीके से एल्यूमिनियम, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी डोनेट कर देगा, लूज कर देगा, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम+3 कटायन. बिल्कुल इसी तरीके से पोटेशियम में ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये बन जाएगा K पॉजिटिव कटायन. कैल्शियम में 2 बेटा जी कैल्शियम+2 कटायन. ये तो हो गया हमारा
मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मेटल्स की टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, और उसने क्या बनाया आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, दे फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयन और यू कैन से कटायन। अब हम देखेंगे बेटा जी नॉन मेटल्स का क्या रोल है यहाँ पर। नाउ बेटा जी आई हैव टेकन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स रिटन ओवर है। मैंने यहाँ पर कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल लिए हैं। नॉन मेटल्स में बेटा जी हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। अब बेटा जी नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच आर हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फुलफिल देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और टू बिकम स्टेबल। अब ये नॉन मेटल्स है बेटा जी, इनकी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, लेंगे, गेन करेंगे, जिससे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन सके और ये स्टेबल हो सके। ठीक है बेटा जी, देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 7 एटॉमिक नंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से फिल करेंगे? देखिए बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आ जाते हैं K शेल में, रिमेनिंग 5 विल कम इन L शेल। अब बेटा जी L शेल में एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को बनने के लिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा चाहिए, तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स 3 गेन करने के बाद ये बनाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज कॉल्ड अनायन। तो इस बन जाएगा बेटा जी N3 नेगेटिव आयन। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ऑक्सीजन में बेटा जी जो एटॉमिक नंबर है वो है 8। अब हम फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हो जाती है बेटा जी 2 6। अब L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने पर वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, तो उसको 8 बनने के लिए बेटा जी 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब लेगा तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये बन जाएगा एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन दैट इज कॉल्ड अनायन। क्या होगा बेटा जी O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा उतना नेगेटिव, जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा उतना पॉजिटिव, कटायन मेटल्स के केस में। फ्लोरीन लेते हैं बेटा जी, यहाँ पर फ्लोरीन है यहाँ पर 2 7। ठीक है बेटा जी, यहाँ पर सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन यानी जो अनायन बनाता है वो होगा F नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा जी फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर्स आर रिटन ओवर हियर, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप फिल करेंगे तो होगी यहाँ पर 2 8 5। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर होगी 2 8 6 और यहाँ होगी बेटा जी क्लोरीन के केस में 2 8 7। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से बेटा जी फास्फोरस जो बनाएगा वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा जब अनायन बनाएगा, सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे और क्लोरीन बेटा जी जैसे कि आपको दिख रहा है 7 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बनेगा क्लोरीन नेगेटिव आयन दैट इज क्लोराइड अनायन। ठीक है, इस तरीके से ये अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद करते हैं, और मेटल्स बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स को देने के बाद दोनों ही क्या होते हैं स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबल होने पर ये कटायन या अनायन बनाएंगे और वही कटायन और अनायन आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा जी, और टॉपिक हो जाता है हमारा फिर हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब मेटल्स नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं अभी हमने पढ़ लिया मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब इन्हें रिएक्ट करवाने के लिए इनके हम कटायन और अनायन लेंगे और इन्हें रिएक्ट करवाएंगे बेटा जी। तो हमारा जो टॉपिक बनता है नेक्स्ट वो हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। अभी बेटा जी जो हमारा टॉपिक था हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, उस टॉपिक का दूसरा नाम है बेटा जी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। वहां पर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स से हमने बनाए थे आयंस। मेटल से बनाया था पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कटायन, और नॉन मेटल से बनाया था नेगेटिवली चार्ज आयन यानी अनायन। ठीक है, तो हम मेटल्स नॉन मेटल्स को याद करवा रहे हैं। बिल्कुल वही मेटल से जो कटायन बना, नॉन मेटल से जो अनायन बना, उनको जब हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तो बन जाता है बेटा जी हमारा आयनिक कंपाउंड, यानी टॉपिक का दूसरा नाम। टॉपिक वही है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं आपको NaCl की फॉर्मेशन। NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। हियर सोडियम इज कटायन एंड क्लोराइड इज अनायन। ठीक है बेटा जी, देखते हैं अब कैसे करना है यहाँ पर। सोडियम, अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा जी वो है 281, 2K में, 8L में और 1M में। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा है। अब ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा
डोनेट करने के बाद ये बनाएगा सोडियम आयन यानी कटायन। किस तरीके से? इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है बेटा जी माइनस कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है। डोनेट करने के बाद ये बना देता है सोडियम कटायन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आयन यानी कटायन। जो कटायन बनाएगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा जी? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया जा चुका है तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2 8। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसने तो एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आया है और ये बन गया है कटायन बेटा जी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्लोराइड देख रहे हैं। क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन ले लें, क्लोराइड हम बाद में बोलेंगे। क्लोरीन बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने पढ़ी थी, इसी को समझाने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट की थी। तो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा जी इसकी 2 8 7, 2 in K, 8 in L and 7 in M shell। अब बेटा जी यहाँ पर इसको स्टेबल होने के लिए M shell में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने के बाद बेटा जी देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा यानी +1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बनाएगा बेटा जी Cl नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलेंगे क्लोराइड आयन। अब यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज आयन बन चुका है 1 नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 नेगेटिव आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्लोराइड आयन बोलेंगे। जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी बेटा जी? 2 8 2 8 8। पहले क्या थी? 2 8 7 थी, अब क्या हो गई है? 2 8 8। पहले 2 8 7 थी, अब 2 8 8, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ये भी स्टेबल हो गया बेटा जी क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी स्टेबल हो चुका है, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन यानी ये कटायन और ये अनायन दोनों रिएक्ट करके आपस में क्या बना देते हैं? एक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बीच में बेटा जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा जी। अभी फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये देखिए सोडियम बेटा जी इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है, मैं उस एक इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा रही हूँ, डॉट, ठीक है। इनको लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं बेटा जी, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ क्लोरीन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं बेटा जी? हम जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम वो शो करते हैं बाय डॉट और बाय क्रॉस। मैंने सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन जो था उसको मैंने डॉट से शो किया, ठीक है। अब मैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है कितने बेटा जी? 7, मैं उसको क्रॉस से डोनेट करूंगी 6 and 1 7 बेटा, ठीक है। सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट, तो ये सोडियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है 7, तो मैंने वो 7 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से डिनोट किए हैं, 7 क्रॉस बना दिए बेटा जी, ठीक है। इसको ये इलेक्ट्रॉन देना है और इसको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा बेटा जी, ठीक है। देने के बाद देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा सोडियम आयन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया। और क्लोराइड का देखिए क्या होगा, क्लोरीन पर 1 2 3 4 5 6 and 7 क्रॉस इसके इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसने ले लिया, ये रहा, ये भी फुलफिल्ड हो गया, ठीक है, स्टेबल हो गया। इस पर हम माइनस चार्ज लगा सकते हैं। ये हो गया बेटा जी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस पॉजिटिव चार्ज को हम बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। ये हो गया बेटा जी NaCl की फॉर्मेशन बेटा जी। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल के साथ आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन पढ़ेंगे बेटा जी। Now I have taken second example बेटा जी to make you understand the formation of ionic compound। आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन को आपको समझाने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया बेटा जी, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन, ठीक है। इसको करने के बाद आप बहुत सारे आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा जी, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए बेटा जी मैग्नीशियम क्लोराइड, आपने मैग्नीशियम देखा है कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी थी, होती है 2 8 2, ठीक है, 2K में, 8L में, अगेन 2M में, ठीक है बेटा जी। अब इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, ठीक है,
दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। इस दो इलेक्ट्रॉन्स को बेटा जी डोनेट करने के लिए यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद ये बनेगा Mg+2 कटायन। क्या बनेगा बेटा जी? मैग्नीशियम कटायन। ठीक है, पिछले वाले एग्जांपल में लिख लेना बेटा जी कि ये कटायन बनता है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज आयन होता है वो कटायन बनता है। यहाँ पर क्लोराइड ले लेते हैं। क्लोराइड बेटा क्लोरीन बोलेंगे पहले, क्लोराइड हम वहां पर बोलेंगे जब आयन बनेगा। क्लोरीन है, कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा था 2 8 7 बेटा जी, 2 in K, 8 in L and 7 in M। यहाँ पर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है बेटा जी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये बनता है क्लोराइड आयन। ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे तो पॉजिटिव 2 चार्ज आया +2। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस पर आएगा -1 चार्ज। ये बन जाता है बेटा जी अनायन। इसको हम क्लोराइड आयन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, अब देखिए फॉर्मेशन कैसे है। पहले हम बिल्कुल उसी तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ठीक है, ये 2। तो मैग्नीशियम का जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 डॉट बना देते हैं। ये बन गया बेटा जी 2 डॉट। ठीक, इसके बाद हम क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन एटम। ठीक है, क्लोरीन में क्योंकि हम मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा जी वो है 7। तो मैं 7 क्रॉस बना देती हूँ। डॉट भी बना सकते हैं आप, बस डॉट और क्रॉस क्या होता है? दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए है। यहाँ पर 7 क्रॉस बना दें बेटा जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। अब ध्यान से देखिए इसको, इसे तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं पर इसको तो सिर्फ एक ही चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? क्लोरीन का दूसरा एटम भी आ जाएगा। क्लोरीन का दूसरा एटम, ये रहा बेटा जी क्लोरीन का दूसरा एटम। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बना देंगे हम इसको 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा। क्लियर बेटा जी? 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे रहे थे पर इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये 2 क्लोरीन एटम को दे देता है। अब देखिए फॉर्मेशन कैसे होगा। मैं यहाँ पर बना रही हूँ, फॉर्मेशन क्या है? मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, देने के बाद इस पर आ गया बेटा जी +2 चार्ज। मैंने बोला था इसको आप अंदर भी लिख सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वहां पर क्लोरीन है, 2 क्लोरीन एटम्स आपने लिए हैं। ये रहा क्लोरीन, क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 और ये था 7। ठीक है, वो जो 1 1 डॉट जो दिए गए थे वो ये कितनों को दिए गए हैं? पहले तो ये एक बनाता है, मैं इसकी बात कर रही हूँ सिर्फ एक ही। ये एक इलेक्ट्रॉन जब इस एक क्लोरीन एटम को दिया जाता है तो बेटा जी कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, हो गए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन जाता है बेटा जी? ये बन जाता है माइनस। ठीक है, क्लोराइड, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। लेकिन ऐसे ही कितने हैं? ये 2 है। ठीक है, 2 क्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया बेटा जी, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम्स हैं। इन 2 क्लोरीन एटम्स ने इंडिविजुअली एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लिया था, इसलिए मैंने ये जो बनाया है ये एक था, ये क्लोरीन एटम का अनायन बना दिया और फिर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया क्योंकि ये 2 थे। तो ये बेटा बन गया MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप आगे और भी आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा जी। बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड्स आपके बुक में दिए हुए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी बहुत अच्छे कंपाउंड्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा जी। अब यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन मैं बताना चाहूंगी बेटा जी। आयनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन आप बताएंगे, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा बेटा जी? फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होगा, कंप्लीट ट्रांसफर जो होगा वो होगा फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल कटायन बनाएगा, नॉन मेटल अनायन बनाएगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा जी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं और इन कटायन अनायन के बीच में जो बॉन्ड होगा बेटा जी उसको आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है बेटा जी। याद रखना है बात कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक कंपाउंड बनता है
और ट्रांसफर कहाँ से कहाँ किया जाता है, फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स। थैंक यू बेटा जी। अब हम आप नेक्स्ट वीडियो में इन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।